दोस्तों, आपको हमारी चैनल हिडन एटर्नल ज्ञान में स्वागत है। आइए कृष्ण के कुछ अनमोल वचन को सुनते हैं। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती है। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। आइए कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण वचन को सुनते हैं। पहला, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरा, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया, उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। तीसरा, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। चौथा, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। पांचवा, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी। कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे।
आवेश में हमेशा हादसे होते हैं। ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। अंत में इतना ही कहूंगी कि आप हमेशा खुश रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें प्रेरणा दें।